नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स में देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, और कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज भी करेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में, और एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए होगा अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं। इस सेशन का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, और यह अभ्यास प्रश्न था जमशेदपुर की जया वर्मा सिन्हा निम्नलिखित में से किस संस्थान की पहली महिला चेयरमैन नियुक्त की गई है। ऑप्शन ए है रॉ, ऑप्शन बी ICSE, ऑप्शन बी CBSE अथवा ऑप्शन डी रेलवे बोर्ड। दोस्तों जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि जमशेदपुर की रहने वाली है जया वर्मा, यानी जमशेदपुर की बहू है, और रेलवे बोर्ड में पहली महिला चेयरमैन के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है। जया वर्मा की शादी जमशेदपुर में साकेत विहार के नीरज सिन्हा से हुई थी। 1987 में नीरज सिन्हा और जया वर्मा एक साथ IRTS यानी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में अधिकारी बने थे। बाद में नीरज सिन्हा फिर से UPSC में IPS बन गए। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड प्रश्नों को। और आज का पहला प्रश्न है, सुनील चंद्र दुबे को झारखंड के किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए कोल्हान विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अथवा ऑप्शन डी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। दोस्तों सुनील चंद्र दुबे को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का नया VC यानी कुलपति नियुक्त किया गया है, अथवा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कृषि विश्वविद्यालय झारखंड का, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसके नए कुलपति होंगे अब प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक सुनील चंद्र दुबे। इनकी नियुक्ति कुलाधिपति के द्वारा नियुक्त किया गया है, यानी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया है, और इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा। अब तक रहे VC डॉक्टर ओंकारनाथ सिंह, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके स्थान पर ही सुनील चंद्र दुबे की नियुक्ति की गई है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के VC के पद पर। आपको बता दें कि वर्तमान में सुनील चंद्र दुबे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल प्लांट प्रोटेक्शन एंड बायो सेफ्टी है। डॉक्टर दुबे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ही वर्ष 1989 और 2001 के बीच असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य भी कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, 11 नवंबर 2022 को एक विशेष सत्र के दौरान पास किया गया और राज्यपाल के द्वारा कुछ सुझावों के साथ लौटाया गया किस विधेयक को एक बार फिर से दिसंबर 2023 में विधानसभा से पारित किया गया है। ऑप्शन ए 1912 का डोमिसाइल बिल, ऑप्शन बी 1932 का डोमिसाइल बिल, ऑप्शन सी 1952 का डोमिसाइल बिल अथवा ऑप्शन डी 2000 का डोमिसाइल बिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1932 का डोमिसाइल बिल, जो काफ़ी चर्चा में है इन दिनों। इसे फिर से विधानसभा में पास कर दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड असेंबली ने एक बार फिर से 1932 भूमि अभिलेख पर आधारित डोमिसाइल बिल को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रावधान है कि 1932 या उससे पहले के जो खतियान है यानी लैंड रिकॉर्ड है, उसमें जो सूचीबद्ध व्यक्तियों या उनके पूर्वज हैं, उनको ही झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। और इसी आधार पर राज्य में जो भी नियुक्तियां होंगी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, यानी सरकारी नौकरियों के वे हकदार होंगे इस प्रावधान के तहत। आपको बता दें कि 1932 डोमिसाइल बिल को राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कुछ सुझावों के साथ लौटा दिया था। हेमंत सोरेन सरकार पिछले वर्ष यानी 11 नवंबर 2022 को एक विशेष सत्र को बुलाया था विधानसभा का, जिसमें झारखंड में स्थानीय लोगों की परिभाषा तथा उससे अन्य लाभ देने वाले जो बिल थे, डोमिसाइल बिल 2022 पारित किया था।
जिसे 1932 खतियान बिल के रूप में जाना जाता है। राजभवन इस विधेयक को 2 बार पुनर्विचार के लिए सरकार को लौटा चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के सुझाव के आधार पर कुछ बदलाव करने की राज्यपाल की जो राय है उसे खारिज करते हुए मूल बिल में बिना कोई बदलाव किए फिर से विधानसभा में इसे शीतकालीन सत्र में पास कर दिया है। और विधेयक के जो प्रावधान हैं उनके अनुसार नया जो कानून होगा, नया संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ये प्रभावी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुखदेव सिंह, ऑप्शन बी पीएम प्रसाद, ऑप्शन सी ए अग्रवाल अथवा ऑप्शन डी प्रमोद अग्रवाल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी प्रमोद अग्रवाल को नया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि प्रमोद अग्रवाल पहले कोल इंडिया के भी चेयरमैन रह चुके हैं। प्रमोद अग्रवाल झारखंड के हैं और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में चेयरमैन के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है और सेबी द्वारा इसे मंजूरी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि BSE के चेयरमैन के रूप में प्रमोद अग्रवाल का कार्यकाल 17 जनवरी 2024 से शुरू होगा। प्रमोद अग्रवाल के बारे में बता दें कि ये रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ से पास की थी। इंटर के बाद उन्होंने IIT मुंबई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने इंडियन रेलवे में अपनी सेवा दी। फिर इनका चयन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS में हो गया था। IAS बनने के बाद इन्हें मध्य प्रदेश कैडर मिला और आगे चलकर इन्हें कोल इंडिया का अध्यक्ष यानी चेयरमैन भी नियुक्त किया गया था। चूँकि अब वे रिटायर हो गए हैं इसलिए उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अपना चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, धनबाद की बुधनी मंजियाइन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस प्रधानमंत्री के आदिवासी पत्नी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी अथवा ऑप्शन डी गुलजारीलाल नंदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद जिले के निवासी बुधनी मंझाइन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1959 में जब वह मात्र 16 साल की थी तब एक घटना उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी पत्नी के नाम से जाना जाने लगा। इस नाम की वजह से मंझियाइन को उनके समुदाय ने बहिष्कृत कर दिया था। हालांकि अब मंझियाइन के निधन के बाद अब स्थानीय लोगों ने उनके सम्मान में एक स्मारक और पेंशन की भी मांग की है। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू उस दौरान झारखंड आए थे और एक उद्घाटन के दौरान 16 साल की बुधनी मंझाइन के द्वारा उनका स्वागत किया गया था माला पहनाकर। इसके जवाब में सम्मान में जवाहरलाल नेहरू ने भी बुधनी मंझाइन को उस माला को पहना दिया था, जिसके कारण यह संथाल समाज में माना जाने लगा था कि इन दिनों दोनों का विवाह हो गया है, जिसके कारण यह मामला लगातार चलता रहा था और मंझियाइन को समुदाय ने बहिष्कृत कर दिया था, जिसके कारण ये चर्चा में रही थी और उनका निधन हो गया है 80 वर्ष की आयु में। प्रश्न नंबर 5 है, भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा है प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड के लिए आइडिया देने में झारखंड कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 8वां अथवा ऑप्शन डी 9वां। सही उत्तर है ऑप्शन ए 6। भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा है प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड के लिए आइडिया देने के मामले में झारखंड को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड से रजिस्ट्रेशन करने के मामले में सबसे ज़्यादा आगे रहा है पलामू, जहां से 3575 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अब बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए इस इंस्पायर अवार्ड की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन राजस्थान के द्वारा किया गया है और झारखंड की ओर से इस वर्ष 40,833 छात्रों ने अपने आइडिया का रजिस्ट्रेशन कराया था।
भारत सरकार की ओर से विद्यार्थियों द्वारा दिए गए आइडिया की स्क्रूटनी की जाएगी और स्क्रूटनी के बाद चयनित आइडिया को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को 10-10 हज़ार रुपये की सहायता भी प्रदान की जाएगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को, जिसे हम रिवीजन के तौर पर देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, झारखंड स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड यानी झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के CEO कौन है? इसका उत्तर है राखाल चंद्र बेसरा। हाई स्कूल और +2 स्कूल के शिक्षकों को इलाज के लिए सरकार कितने रुपए देने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है 3 लाख रुपए। टीचर्स एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके तहत ये रकम शिक्षकों को दिया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पदक तालिका में झारखंड का कौन सा स्थान था? दोस्तों, KIYG 2023 के इस रैंकिंग में झारखंड का 19वां स्थान था। टोटल झारखंड ने 7 मेडल जीते थे, जिसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज था। कौन सी कंपनी नदी के प्राकृतिक बालू के विकल्प के रूप में एक निर्मित बालू यानी सैंड मैन्युफैक्चर्ड सैंड बना रहा है? इसका उत्तर है कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर्ड सैंड बनाया जा रहा है, जो नेचुरल बालू है उसकी तरह दिखता है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 27वें नेशनल सीनियर जूनियर सब जूनियर रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले झारखंड के नारायण महतो किस जिले से हैं? इसका उत्तर है बोकारो। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि नारायण महतो एक साइकिलिस्ट है और ये झारखंड से हैं। हेमंत सोरेन ने हर गरीब परिवार को चिकित्सा सेवा से जोड़ने के लिए किस अभियान की शुरुआत हाल ही में की थी? और यह अभियान था आपके द्वार आयुष्मान। 11-12 फरवरी 2023 को झारखंड के राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है पलामू के दुबिया खाड़ में। पूर्वी भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक महोत्सव में से एक बीडोत्सव 2023 का आयोजन फरवरी 2023 में कहाँ किया गया था? इसका आयोजन BIT मेसरा में किया गया था। 15 वर्षीय शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म साउथ कोरिया में आयोजित बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी थी? इसका उत्तर है नाटोक नामक फिल्म था, जो कि एक शॉर्ट फिल्म था। 4 मिनट का फिल्म था, 4 मिनट 35 सेकंड का, और 6 नर्तकों पर आधारित था यह फिल्म नाटोक। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद नक्सल प्रभावित किस जिले में रात बिताने वाले हेमंत सोरेन राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं? इसका उत्तर है लातेहार। ये था दोस्तों रिवीजन वाला प्रश्न, और अब देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, नेशनल शूटर तारा शाहदेव के जबरन धर्म परिवर्तन के पुराने मामले में दोषी पति रकीबुल को कितने वर्ष की सजा सुनाई गई है? ऑप्शन A 7, ऑप्शन B 10, ऑप्शन C 15 अथवा ऑप्शन D उम्र कैद। दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।